डॉक्टर डीन आर्निस्ट ने तो बहुत काम किया है। इसने जो काम किया है दुनिया में, बिल्कुल एक हिस्ट्री में एक अलग उसकी आइडेंटिटी है। क्यों कि इन्होंने जो है ये हार्ट को रिवर्स किया है, और इन्होंने जो उनकी जो रिवर्सिंग हार्ट डिजीज बुक में लिखा हुआ है कि हार्ट अटैक जेंट्स में होते हैं, लेडीज में नहीं होते, क्योंकि जेंट्स जो है वो दुख दर्द दिल में पालते हैं, और लेडीज जहां आपस में मिलती है दो चार आंसू बहा के सब निकाल देती है। मेरे को कई लोग बोलते हैं तुम्हारा लेडीज जैसा नेचर है। मैंने कहा मेरे को हार्ट अटैक नहीं चाहिए। तो हमें क्या बताया गया है कि जो महिला है वो एक ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर है। क्यों? उसमें विशेष गुण दिए हैं जो किसी में नहीं है। प्यार कौन करता है? जेंट्स के प्यार और लेडीज के प्यार में कितना अंतर होता है। लेडीज के मन में कितनी भावना रहती है सबके लिए, कितना देखिए क्या है, हर एक की हम चिंता नहीं करते जो वो पूरे की चिंता करती है घर की। कितना उनके मन में आता है मैं बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊं, मैं उनको बढ़िया बढ़िया कपड़े, सब जो उनकी जरूरत की चीजों की मैं पूरी करूं। कपड़े को धोना, साफ करना, इस्त्री करना, प्रेस करना, प्यार देना, क्या ये कितना, चाहे बचपन से लेके वृद्ध तक कितनी सेवाएं करती है। सच्ची सेवाएं देखी जाए ना तो हमारे महिलाओं के होती है, और महिलाओं में नारी शक्ति होती है। और नारी शक्ति का अगर हम रेस्पेक्ट करें ना तो जीवन का जो आनंद मिलेगा जो और कहीं से आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसमें इतने गुण दिए गए हैं। और उनके जीवन में जो है ये हार्मोनल सिस्टम दिया गया है। जैसे इनकी अलग अलग अवस्थाएं होती है, प्यूबर्टी, मेनार्की, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड मीनोपास। इसमें क्या हार्मोन्स चेंज होते हैं। अगर हमारे विचार पॉजिटिव में है, हम सादा खाना खाते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल सही है, ये ऐसे दौर निकल जाता है पता भी नहीं लगता है। लेकिन आजकल हमारे बच्चे हैं ये गंदे सीन्स देखते हैं, ये पिज्जा, बर्गर्स, नूडल्स और जो गरम मसाले लेते हैं तो एक बिल्कुल उत्तेजित रहते हैं। ये हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर अगर एक्सेस ब्लीडिंग हुई बच्चियों को तो सीधा यूट्रस निकलवाओ और कुछ नहीं है। ये जो आज पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, गठाने बनती है, ये सब हमारे मेंसेस के डिस्टर्ब से होती है। तो ये जितनी भी हमारी ग्रंथियां हैं ये हमारी विचारों से जुड़ी हुई है। हमारे इसमें बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स द थर्ड लाइन डिफेंस अगेंस्ट द डिजीज। जिसके विचार हैं अच्छे हैं वो कभी जीवन में बीमार नहीं होगा। और ये देखो ये आइट्रोजेनिक डिजीज का अर्थ क्या होता है कि जैसे देखिए ये जो हम दवाएं लेते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, इनके जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि मैं कभी ब्लड भी नहीं निकलवाता हूं, क्योंकि क्या होता है जो नीडल, जो सिरिंज होती है, जो नीडल इंसर्ट करते हैं उससे HIV वायरस अंदर घुस जाता है। भले हमारा इम्यून पावर अच्छा है तब भी वो अपना डैमेज तो करेगा, नुकसान तो करेगा कुछ। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे जितनी दवाएं लेते हैं, जितना ऑपरेशन होता है, या ये जो है ये इनके कारण ही जो है ये प्रॉब्लम होती है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताया, मेडिकल साइंस वालों ने बताया कि ये ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज बोलते हैं। तो प्रयास करना चाहिए हम दवाएं और ऑपरेशन से बचें। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, आज अध्ययन से देखा गया है कि 95% लेडीज को लेडीज प्रॉब्लम है। क्यों? आज हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ हो गया है। हमने ये चक्की चलाना, झाड़ू पोछा करना, कपड़े धोना, ये सब हमने खत्म कर दिया है। इनसे होता क्या है, जब हम ये करते हैं हमारे शरीर में मूवमेंट्स आते हैं, हमारी एब्डोमिनल मसल्स जब पावरफुल होती है तो गंदगी को तेजी से फेंकती है। भगवान ने गंदगी भेजने के लिए हमें 4 रास्ते दिए हैं, सांस के रास्ते से, पसीने के रास्ते से, पेशाब और मल के रास्ते से। अगर गंदगी इनके रास्तों से निकल जाए कभी हम बीमार ही नहीं होंगे। लेकिन जब इनसे नहीं निकलती है तो ये 5वां रास्ता, अननेचुरल रास्ता जो खुलता है,
जैसे सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, मेंसेस का डिस्टर्बेंस होता है, ये अननेचुरल पांचवा रास्ता है। मेरे साथ भाई की लड़की साथ में पढ़ती थी, तो जब उनको मेंसेस का टाइम आता था बोलती थी अंकल मेरे को बहुत दर्द होता है। मैंने कहा बेटा हमने ये छोड़ दिया है, चक्की चलाना, झाड़ू पोछा करना, ये छोड़ दिया है, गंदगी निकल नहीं पाती है, इसके कारण ये प्रॉब्लम होती है, रास्ते ब्लॉक होते हैं। जैसे ही मैंने बताया उन्होंने कमर के व्यायाम करना चालू किए, उसके बाद आज तक उनको कभी तकलीफ नहीं हुई। देखिए ये है मेंसेस, ये जो है वुमेन्स की प्रॉब्लम। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए कोई ऐसी किताब नहीं है जो पुरुषों के लिए लिखी गई है। महिलाओं के लिए 2 किताबें लिखी है, ऑब्स्ट्रक्ट एंड गायनेकोलॉजी की, और उनमें मैंने बताया ना ये जो विचार गड़बड़ होते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल गड़बड़ होता है, हमारे मेंसेस, तो ये मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, मीनोपॉजल डिसऑर्डर होते हैं, और विचार गड़बड़ होते हैं। ये जो गठाने बनती हैं, मेन यूट्रस और ब्रेस्ट की गठाने, ये एक तो विचारों से होती है और दूसरा एनिमल फैट और एनिमल प्रोडक्ट यूज करते हैं। ओवेरी की, पीसीओडी की, ये क्या है, आज जो विचार गड़बड़ हैं और एनिमल फैट है, उसके कारण ओवेरी की ये सिस्ट और ट्यूमर बनते हैं। और प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में भी जो हम दवाएं लेते हैं, नियम क्या है हमारे इसमें बोलते हैं जननी चाहे ना तो एक वीर पैदा कर सकती है। क्या होता है, जमीन में आप जैसा बीज डालेंगे, हल्की क्वालिटी का बीज डालेंगे तो हल्का फल होगा ना। अगर हमारी माताएं बहनें ये जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको अगर ये फलहार पे रखा जाए, उनको तीखे खाने नहीं दिया जाए, गंदी चीज़ों से अवॉइड किया जाए, उनको सही विचार, सही अच्छा माहौल दिया जाए, तो मैं आपको एक बात बताऊं, वो वीर पैदा हो सकते हैं। और एक बार अगर 9 महीने उसने ये ध्यान रखा, उसके बाद कभी बच्चे को जुकाम नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नेचुरल डिलीवरी होना चाहिए। और दूसरा, ये जो आज ये गलत जो माहौल होता है, गंदा माहौल है, आज सोचते हैं ये कुछ नहीं है, पहले बोलते थे कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग इज अ लॉस। आज क्या है, देखिए कैरेक्टर का तो मतलब ही नहीं है। क्या कैसा गंदा माहौल, क्या कितना गंदा प्रदर्शन होता है, और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कंजुगेशन होता है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी होती है। तो देखिए मेंसेस की प्रॉब्लम, उसमें डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, ओलिगोमेनोरिया एंड ल्यूकोमेनोरिया